हेलो बच्चों, वेलकम टू द लिप लैब। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7th का चैप्टर एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डू लिटिल। एक बार की बात है, डॉक्टर डू लिटिल अपने किचन में बैठे हुए थे और कैट्स फूड मैन से बात कर रहे थे, जिसके पेट में दर्द था। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर एंड बी एन एनिमल डॉक्टर? कैट्स फूड मैन बोलता है डॉक्टर को कि आप जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बनते हो। The parrot, Polynesia, was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself. डॉक्टर डू लिटिल के पास एक पैरेट था जिसका नाम था पोलिनेशिया। वो विंडो के बाहर बैठ के गाना गा रहा होता है और रेन को एंजॉय कर रहा होता है। वो जैसे ही ये बात सुनता है वो गाना गाना बंद कर देता है। कैट्स फूडमैन डॉक्टर को बोलता है, यू सी डॉक्टर, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स। आपको एनिमल्स के बारे में सब कुछ पता है। मच मोर, यहाँ के जितने वेट्स जानते हैं। वेट कौन होता है? जो जानवरों का डॉक्टर होता है, ठीक है। आदमी ने बोला कि यहाँ पे जितने वेट्स हैं वो सारे जितना भी जानते हैं एनिमल्स के बारे में उससे ज्यादा आप जानते हो। जो आपने बुक लिखी है कैट्स के बारे में वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरी वाइफ ने वो बुक मुझे पढ़ के बताई थी, उसके बारे में मुझे बताया था। आप खुद ही कैट हो तभी आपने इतनी अच्छी बुक लिख दी, तभी आपको इतना सब कुछ पता है। When the cat's food man had gone, जब वो वहां से निकलता है, पैरेट जो है उड़ के टेबल पे आके बैठता है डॉक्टर की, ठीक है। द मैन गॉट सेंस। पैरेट बोलता है कि इस आदमी ने बात तो समझदारी वाली करी है, तुम्हें बनना चाहिए बी एन एनिमल डॉक्टर। एनिमल का डॉक्टर बनो। पैरेट ने बोला कि तुम बेस्ट डॉक्टर बनोगे वर्ल्ड के। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, दे विल सून फाइंड इट आउट। बी एन एनिमल डॉक्टर। एनिमल के डॉक्टर बनो, सबको पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। बी एन एनिमल डॉक्टर, ठीक है, एनिमल के डॉक्टर बनो। ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स। डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे एनिमल वाले डॉक्टर्स हैं, फ्लावर पॉट्स को साइड रखते हुए। पैरेट बोलता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं पर उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। अब सुनो डॉक्टर, आई विल टेल यू समथिंग। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? पैरेट बोलता है डॉक्टर से कि सुनो डॉक्टर, क्या तुम्हें पता है कि जानवर बात कर सकते हैं? तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, मुझे पता है पैरेट्स बात कर सकते हैं। तो पैरेट बोलता है, ओ वी पैरेट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस। एक तो इंसानों की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और एक बर्ड की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। और बहुत प्राउडली बोलता है वो इस बात को। इफ आई से पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी। उसने बताया कि कैसे पैरेट्स इंसानों की लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं और पैरेट वाली लैंग्वेज में भी, बर्ड्स की लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। किसी के पास पैरेट है तो दे कैन रिलेट। पैरेट जो है बर्ड की लैंग्वेज में कुछ बोलता है। डॉक्टर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो पैरेट बोलता है, दैट मीन्स इज द पॉरेज हॉट येट, यानी कि दलिया अभी भी गर्म है। डॉक्टर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, माँ यू डोंट से सो, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। कि तुमने ऐसे कभी मेरे से बात नहीं करी इससे पहले। वट वुड हैव बीन द गुड? पोलिनेशिया बोलता है कि अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताता तो तुम्हें शायद कभी समझ भी नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, टेल मी सम मोर। वो कॉपी और पेन लेके वहां पे बैठ जाता है और बोलता है, आई विल राइट इट डाउन, मैं इसे लिखूंगा। अब मुझे सब कुछ बताओ, गिव मी बर्ड्स एबीसी, यानी कि बर्ड्स की लैंग्वेज सिखाओ मुझे स्लोली नाउ। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज। उस दिन डॉक्टर को पता चलता है कि एनिमल्स की भी खुद की लैंग्वेज है और वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दोपहर, पोलिनेशिया जो है किचन के टेबल पे बैठ के डॉक्टर को वर्ड्स देता रहता है कॉपी में लिखने के लिए। एट टी टाइम एक डॉग आता है जिसका नाम है जिप। पैरेट बोलता है, सी ही इज टॉकिंग टू यू। डॉक्टर बोलता है, लुक्स टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर। कि मुझे तो ऐसा लग रहा है देख के कि जैसे वो अपने कानों को स्क्रैच कर रहा है। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स। पैरेट बोलता है कि एनिमल्स जो है वो हमेशा अपने मुंह से बात नहीं करते। पैरेट जो है हाई वॉइस में कहता है अपनी आईब्रोज उठाते हुए कि वो अपने कानों से भी बात कर सकते हैं, वो अपने पैरों से भी बात कर सकते हैं, अपनी टेल से भी बात कर सकते हैं, हर चीज से बात कर सकते हैं। समटाइम्स दे डोंट हैव टू मेक अ नॉइज। डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज? पैरेट बोलता है कि क्या तुम देख नहीं रहे हो कि वो अपनी नोज को कैसे ट्विच कर रहा है एक साइड से? डॉक्टर पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? तो पोलिनेशिया बताता है, यानी कि पैरेट बताता है कि डॉग्स हमेशा अपनी नोज का यूज करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। आफ्टर अ वाइल विद द पैरेट्स हेल्प द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स सो वेल। यानी कि कुछ टाइम बाद डॉक्टर जो है पोलिनेशिया की हेल्प से, पैरेट की हेल्प से एनिमल्स की लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। अब वो डॉक्टर बनने के लिए तैयार था।
जैसे ही कैट्स फूड मैन को पता चलता है कि डॉक्टर डू लिटल जो है वो एनिमल का डॉक्टर बनने वाला है, वो सबको बताता है। ओल्ड लेडीज जो थी वो अपने पेट्स को लेके आ जाती हैं डॉक्टर के पास, हु हैड ईटन टू मच केक, एंड फार्मर्स केम मेनी मील्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप। यानी कि फार्मर्स जो है वो बहुत दूर दूर से अपनी काउज और शीप को लेके आते हैं उसके पास। One day a bluff horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. एक दिन एक हॉर्स आता है डॉक्टर के पास और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन वो डॉक्टर को देख के थोड़ा खुश होता है कि फाइनली अब मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जो हॉर्स की लैंग्वेज जानता है। हॉर्स बोलता है, यू नो डॉक्टर, जो ऊपर हिल के पास जो वेट है उसे कुछ भी नहीं आता, वो मुझे ट्रीट कर रहा है 6 हफ्तों से और उसे आज तक पता नहीं चला कि मुझे स्पेक्टिकल्स चाहिए यानी कि चश्मे चाहिए। आई एम गोइंग ब्लाइंड वन आई। मैं एक आंख से अंधा होता जा रहा हूँ। देयर इज नो रीजन वाई हॉर्सेस शुडंट वियर ग्लासेस सेम एज पीपल। यानी कि हॉर्स बोलता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि घोड़े जो हैं वो चश्मे क्यों नहीं लगा सकते इंसानों की तरह। यानी कि वो पागल आदमी, उसने एक बार भी मेरी आंखें चेक नहीं करी। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स। उसने मेरे को बस बड़ी बड़ी दवाइयां खाने के लिए दी। मैंने उसे बताने की कोशिश करी अपनी भाषा में कि मुझे चश्मे चाहिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर ने बोला कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ला के दूंगा। हॉर्स ने बोला कि मुझे आपके जैसे चश्मे चाहिए ग्रीन कलर के। ठीक है, हॉर्स ने बोला जब मैं खेत जोत रहा हूँगा तो चश्मे जो हैं सन से मेरी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। डॉक्टर ने बोला ग्रीन वंस यू शैल हैव, कि तुम्हें मिल जाएंगे ग्रीन वाले। जैसे ही डॉक्टर हॉर्स को बाहर जाने के लिए बोलता है, हॉर्स बोलता है कि पता है क्या प्रॉब्लम है, सबको ऐसा लगता है कि वो एनिमल के डॉक्टर बन सकते हैं क्योंकि एनिमल्स तो कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, है ना। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वो तो बता ही नहीं सकते कि मेरे को दवाई से आराम मिला या नहीं मिला। इसलिए सबको लगता है कि वो डॉक्टर बन चुके हैं एनिमल के, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी को एनिमल ट्रीट करने नहीं आते। बहुत समझदार आदमी ही एनिमल का डॉक्टर बन सकता है। हॉर्स पूछता है कि मेरे ग्लासेस कब तक रेडी हो जाएंगे। डॉक्टर बोलते हैं आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते तक। कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर जो है वो ग्रीन कलर के चश्मे ले आते हैं हॉर्स के लिए, और हॉर्स उनको पहन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अब बहुत क्लियरली देख पा रहा था जैसे उसने आज तक कभी नहीं देखा। As soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside। यानी कि पूरे गांव में यही एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी कॉमन साइट बन चुकी थी जहाँ पे जानवरों को, फार्म एनिमल्स को चश्मे पहनाए जा रहे थे। Round Puddleby and a blind horse was a thing unknown, and so it was with all the other animals that were brought to him. As soon as they found that he could talk in language, they told him where the pain and was, how they felt, and of course it was easy for him to cure them। यानी कि अब जो बाकी के एनिमल्स थे वो भी वहीं लाए जा रहे थे। जानवरों को पता लग रहा था कि जो डॉक्टर है वो उनकी लैंग्वेज में बात कर सकता है। अब जो जानवर है डॉक्टर को बता सकते हैं कि उन्हें कहाँ पेन है, क्यों है, कैसा लग रहा है, वो ठीक हुए या नहीं। और इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्योर दैम, और डॉक्टर के लिए भी ईजी हो गया था उनको ठीक करना। Now all these animals went back to told their brothers, friends, and there was a doctor in the little house with a big garden। एनिमल्स जो थे अब अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास जाके उस डॉक्टर के बारे में बताने लगे कि एक डॉक्टर है बहुत अच्छा, इन अ लिटिल हाउस, छोटे से घर में, विद अ बिग गार्डन, और उसका गार्डन बहुत बड़ा है। हु रियली वाज अ डॉक्टर, और जो सच में एक डॉक्टर है। एंड व्हेनेवर एनी क्रिएचर गॉट सिक, जब भी कोई बीमार होता है, कोई भी जानवर, नॉट ओनली हॉर्सेस, सिर्फ घोड़े नहीं, सिर्फ काऊ नहीं, सिर्फ डॉग्स नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजें जैसे कि छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे कि माइस, बैजर्स, बैट्स, सारे एनिमल्स जो हैं वहां पे जाते हैं ठीक होने के लिए। सो दैट हिज बिग गार्डन वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड विद एनिमल्स। जो उसका बड़ा सा गार्डन है वो हमेशा भरा रहता है, बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है एनिमल्स की वजह से। ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम, उसे देखने के लिए, यानी कि उसके पास ठीक होने के लिए सारे जानवर जाते हैं। देयर वर सो मेनी दैट केम दैट ही हैड टू हैव स्पेशल डोर्स मेड फॉर द डिफरेंट काइंड्स। डॉक्टर के पास अलग अलग तरह के दरवाजे हैं अलग अलग जानवरों के लिए। हॉर्सेस वाले गेट पे हॉर्स लिखा है ओवर द फ्रंट डोर, काउज लिखा है साइड डोर पे, शीप लिखा है किचन डोर पे। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, हर तरह के जानवर का अलग दरवाजा है। इवन द माइस हैज अ टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर। चूहों के लिए भी एक छोटी सी टनल बनाई हुई है डॉक्टर ने। सेलर का मतलब देखो क्या होता है, अ रूम बिलो ग्राउंड लेवल ऑफन यूज फॉर स्टोरेज, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे वाला जो रूम होता है स्टोरेज के लिए जो यूज होता है, वहां पे छोटी छोटी टनल्स बना रखी है माइस के लिए। वो बहुत पेशेंटली वेट करते हैं डॉक्टर के आने का और चेक करने का। यहाँ पर बोला है कि जो बर्ड्स
दूसरी कंट्री चली जाती है इन द विंटर, सर्दियों में। उन्होंने भी फॉरेन कंट्रीज में जाके सारे एनिमल्स को बताया डू लिटल के बारे में, हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स। यानी कि जो डॉक्टर डू लिटल है वो कैसे उनकी भाषा में बात कर सकता है और उनकी परेशानियों को सुलझा सकता है। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग ऑल द एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। इस वजह से ही वॉज हैप्पी एंड लाइक हिज लाइफ वेरी मच। ही वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर चैप्टर थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। बाय।